अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ब्यूटी एंड फिटनेस। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा अतर। आज का हमारा टॉपिक है डेंटिस्ट्री पे, लेकिन हम फोकस करेंगे ओल्ड एज डेंटिस्ट्री पे ज़्यादा, बिकॉज वी नो कि हमारा एक सर्टन एज के बाद टूथ डिके शुरू हो जाता है एंड वी स्टार्ट लूजिंग आवर टीथ एंड वी हैव अ कपल ऑफ आवर फेवरेट डेंटिस्ट हियर टू टॉक अबाउट द सब्जेक्ट। वो पहले भी हमारे शो पे दोनों आ चुकी हैं और हमने बहुत सारी बातें की थी दांतों के हवाले से। सो लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू डॉक्टर नादिया एंड डॉक्टर हिना। हेलो। Hello. How are you both? अच्छा, it's so good to have you back on the show. हमारा पहला शो भी हमने बहुत सारी बातें की थी दांतों के बारे में, and we know that these two dentists have the perfect smiles. Yes, and they come and they light up the set. अच्छा, तो आज हमें बात करनी थी थोड़ी सी कि ओल्ड एज में जो डेंटल प्रॉब्लम्स आपके होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं और कैसे अवॉइड किए जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले ऑफ कोर्स हमें थोड़ा एक जनरल बताना होगा अपनी ऑडियंस को कि नॉर्मल जो आपके एवरीडे डेंटिस्ट ये दांतों के साथ जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट फर्स्ट विद कि सबसे कॉमन जो डेंटल प्रॉब्लम होता है वो कौन सा होता है? आयशा, अगर डिस्कस करो कि सबसे कॉमन प्रॉब्लम तो ज़ाहिर सी बात है डीके का प्रॉब्लम है, केरीज होती हैं, दांतों में कीड़ा क्यों लग रहा है, दांत ख़राब क्यों हो रहे हैं। तो ज़्यादातर अगर हम पाकिस्तान और एशिया रिलेटेड कंट्रीज़ को देखें तो हमारी कंट्रीज़ के अंदर जो ज़्यादा सफाई, ओरल हाइजीन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, दांतों की सफाई का इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से दांत ख़राब होना शुरू होते हैं, मसूड़े ख़राब होना शुरू होते हैं। बेसिक प्रॉब्लम जो है ना वो पुअर ओरल हाइजीन है, उसी पे ज़्यादा हमारा फोकस होना चाहिए कि हम अपनी पब्लिक को, अपने सारे सुनने वालों को ये ट्रेन करें कि हाउ टू मेंटेन ओरल हाइजीन, गुड ओरल हाइजीन, कैसे अपने दांतों का, अपने मुंह का ख्याल रखें ताकि मुंह सेहतमंद रहे तो आपकी जो है वो फुल बॉडी भी जो है वो सेहतमंद। अच्छा, राइट बिफोर वी स्टार्टेड मैं जब हम मेकअप रूम में बैठे हुए थे एंड ऑल आई वाज डूइंग वाज होल्डिंग माय टीथ कि ओह मुझे सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा हो रही है अचानक से, एंड दे वर जस्ट लाइक आप ये यू आर सेइंग दिस इन फ्रंट ऑफ 3 डेंटिस्ट, सो प्लीज़ सो कैन यू टेल अस कि सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम क्यों होता है, कैसे होता है एंड हाउ वी कैन सॉल्व इट, बिकॉज आई रियली नीड टू नो राइट अबाउट नाउ। There are a lot of reasons behind sensitivity. Maybe you have bit something hard or chip off हो गया दांत या filling निकल गई है, or else you've had something really hot or cold, या plaque है, calculus है, and you have not rinsed your mouth, या खाने के बाद कोई चीज़ फंस गई है गम में, something stuck, और तो उसके बाद cleaning नहीं हुई हुई है, तो there could be a lot of reasons behind it, and the solution mouthwash or rinse with lukewarm water. And what about brushing? Yeah, like although मुझे पता है कि I brush my teeth like 3 times a day, तो even then But the thing is that I was just mentioning this कि आपकी wrong brushing habits जो है ना वो आपकी sensitivity को तो wrong brushing habits क्या होती हैं? लाइक जैसे हम लोग अगर किसी से भी ज़्यादातर पूछते हैं आप कैसे ब्रश करते हैं, कहते हैं हम 4 दफ़ा ब्रश करते हैं, 5 दफ़ा ब्रश करते हैं, 3 दफ़ा ब्रश करते हैं, right. but the technique is not right. Like they brush like to and fro, remove the brush like here and there. So आप अपनी एक दांत की गंदगी को दूसरे दांत की गंदगी पे जाकर लगा रहे हो. So the technique should not be like this, and the technique should be up and down, up and down. तो यहाँ से to transfer and नहीं fro. होता? So it will come out. अच्छा। आप ऐसे सोचें कि ये यूँ निकालना है आपको बाहर गंदगी को, बाहर राउंड मोशन, सर्कुलर मोशन, सो दैट आपके गम्स भी जो है वो उससे जो है वो मैनिपुलेट हो, क्योंकि आप मसाज कर रहे हैं ना अपने गम्स को, आपके टूथब्रश आप मसाज करता है गम्स को, उसकी जो है वो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है और वो हेल्दी रहते हैं। Give time to it, 3 to 5 minutes at least. 3 to 5 minutes. Do not rush for it. हर वक्त जो जल्दी कर लिया, they don't use the proper technique, जल्दी कर लिया, बस जल्दी जाना है, कर लिया और बस rinse कर लिया। अच्छा, और ये प्रॉपर improper टेक्निक यूज करने से फिर और भी प्रॉब्लम्स होते होंगे आई एम श्योर, बिसाइड्स सेंसिटिविटी, और क्या प्रॉब्लम्स Yes, होते हैं? अब खाना ना जाता है पीछे posteriorly, अंदर की साइड से लोग क्लीन नहीं करते, या फ्लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, फ्लॉस नहीं करते। अच्छा, फ्लॉसिंग का कॉन्सेप्ट आई थिंक मैंने पाकिस्तान में इतना देखा नहीं है। अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि फ्लॉसिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो व्हाई इज फ्लॉसिंग सो इंपॉर्टेंट? फ्लॉसिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि 2 दांतों की सतहें जो जुड़ी हुई होती हैं उन दोनों के दरमियान आपका ब्रश नहीं जाता। जो आपका नेचुरल जो नॉर्मल ब्रश है वो आपके ऊपर और नीचे और जो खाने की सतह है उसको तो क्लीन करता है, मगर 2 दांतों के दरमियान कैसे आप सफाई करोगे? और इंटरडेंटल स्पेसेस, 2 दांतों के दरमियान की स्पेसेस को साफ करने के लिए एक धागा होता है जिसे हम फ्लॉस कहते हैं, जो डेंटिस्ट की ज़बान में हम फ्लॉस, हमारी डेंटिस्ट्री की ज़बान में वो वैक्स्ड फ्लॉस होता है जो कि आपके गम्स को हर्ट ना करे और आपके दांतों की सफाई करें। लोग हमसे ये भी सवाल करते हैं कि भाई हम धागा तो कोई भी धागा इस्तेमाल कर लें, जो कपड़े सीने का धागा है हम वो चला लें, हम फ्लॉस क्यों लें? वो शार्प वो बहुत शार्प होता है, वो आपके गम्स को इंजर करेगा,
आपके दांतों की सतह को जो है ना वो एब्रेट कर सकता है और आपके दांतों में जो है वो फर्दर प्रॉब्लम्स शुरू हो सकते हैं। और फ्लॉसिंग हमें डेली करनी चाहिए? Yes, Flossing after every meal. after every meal. आफ्टर एवरी मील? Especially before sleeping, like before going to bed, it should be your last thing, brushing your teeth and then flossing your teeth. अच्छा, फ्लॉसिंग से एक अजीब सी सेंसेशन हो जाती है दांतों में एंड इट डजंट गो अवे फॉर डेज। व्हाट इज दैट? यू नो, एक जो फील होता है कि दिस आई डोंट नो। It may be because of the wrong flossing maybe technique. because If you are अच्छा, doing उसका भी vigorously, technique- अच्छा। अगर आप जोर जोर से करेंगे तो वो गम्स बेचारे तो फिर उनको तो लगेगा ना। Aggressive. टेक्निक है, That's टेक्निक टू aggressive. डू अ फ्लॉसिंग। इट शुड बी जस्ट पुट इट इनटू द टूथ सरफेस, जैसे आपने इसको डाला, फ्लॉस किया एंड देन टेक इट आउट। तो इस तरह से अगर आप फ्लॉसिंग करेंगे तो फिर वो बिल्कुल सेंसिटिविटी नहीं होती। और बल्कि तो- पीछे जो द बिगर टीथ, वो हाउ डू बिल्कुल मोलर्स को तो क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। एंड हाउ डू यू डू दैट? वो भी इसका वो भी सेम बिल्कुल टेक्निक ऐसी है कि अप्लाई? ब्रशिंग आप उसको करें, ऑक्लूजल सब जो ऊपर खाने वाली सरफेसेस हैं उसको साफ करें, अंदर की सरफेस, बाहर की, देन उसके बाद राउंड एंड सर्कुलर मोशन एंड देन फ्लॉस बिटवीन द टीथ। Between and take it out sideways. You take it out sideways. आपने क्लूजली डाला, अंदर से ऊपर डाला और साइड से निकाल लिया। Okay. और वैक्स डेंटल टेप्स होंगी तो दे आर वेरी सॉफ्ट, दे Right. वोंट हर्ट यू, दे आर वेरी सॉफ्ट। ओके, तो आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं फॉर देयर डेंटल ट्रीटमेंट्स और तो सबसे कॉमन चीज़ क्या होती है बिसाइड्स कैविटीज, लाइक यू वर सेइंग, राइट? बिसाइड्स दोस ओरल हाइजीन Oral एंड बैड hygiene. ब्रेथ। यस, कैन यू प्लीज टॉक अबाउट बैड ब्रेथ? ये मैं कहती हूँ कि एक तो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए हैलिटोसिस के अगेंस्ट कि हाउ कैन यू कॉम्बैट हैलिटोसिस? तो कैन यू टेल अस? प्रोफेशनल क्लीनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। प्रोफेशनल क्लीनिंग Professional और cleaning. प्रोफेशनल क्लीनिंग आपकी नॉर्मल क्लीनिंग से कैसे डिफरेंट है? नॉर्मल क्लीनिंग में यू कैन नॉट टेक आउट द हार्ड प्लाक, जो सख्त गंद सारा मॉक होता है इनसाइड योर टीथ, अंदर की साइड पे स्पेशली, वो नहीं निकाल सकते ब्रशिंग से आप। वो तो स्पेशली इफ़ यू गो टू डेंटिस्ट, वी हैव इंस्ट्रूमेंट्स लाइक स्केलर्स होते हैं, उससे स्केलिंग प्रॉपर होती है, डीप इन द गम्स अच्छी तरह डीप क्लीनिंग होती है, वो निकलता है, देन वी पॉलिश इट। उससे ये होता है कि एक तो बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, लेकिन उसके बाद पोस्ट मैनेजमेंट भी आपको करनी होती है। ये नहीं कि हमने क्लीनिंग कर दी एंड यू आर फाइन विद इट, बस ख़त्म, अब हमने घर जाके सफाई नहीं करनी या बस क्लीनिंग हो गई, अब इसका कोई आगे हम लोगों ने ख्याल नहीं रखना। लेकिन घर जाके लाइक माउथ वॉश हो गया, रिंजेस हो गए, पेस्ट हो गया, डिफरेंट डिपेंड करता है। इफ़ यू हैव सेंसिटिविटी इशूज तो विल गिव यू मेडिकेशन अकॉर्डिंगली। राइट। तो इट्स लाइक डिफरेंट फॉर डिफरेंट। जब आप लास्ट टाइम आए थे, आई क्लियरली रिमेंबर कि आपने बोला था कि ये स्केलिंग से आपके दांत थोड़े से ज़्यादा वीक हो जाते हैं और समथिंग लाइक इट दैट। डिपेंड्स अपॉन टेक्निक अगेन कि आप किस तरह स्केलिंग करते हैं और हाउ ऑफन यू आर गेटिंग इट डन। अच्छा, एंड But the proper scaling will never going Yes. to loosen your teeth, but it may strengthen your teeth. Specifically, लोगों का ये concept है कि हम स्केलिंग नहीं कराएंगे ज़्यादा, क्योंकि आप लोग जब मशीन लगाते हैं तो हमारे दांतों में सेंसिटिविटी हो जाती है, ठंडा गर्म लगने लगता है। उसके बाद तो होता ये है कि जो गंद आपकी दांतों और मसूड़ों के दरमियान होता है, जब उस एरिया को हम क्लीन करते हैं तो यू फील एम्प्टीनेस इन Yeah. योर माउथ, और खाली खालीपन लगने लगता है, और उस खालीपन की वजह से आपको सेंसिटिविटी होती है। तो ये हमारी स्ट्रिक्ट प्रिस्क्रिप्शन होती है कि भाई आप जब स्केलिंग कराते हैं आपको 2 से 3 दिन तक हॉट एंड कोल्ड सेंसेशन रहेगी, विच इज़ pretty नॉर्मल, विच इज़ नॉर्मल, इट इज़ नथिंग एबनॉर्मल भी। और अगर आपको जो है वो आप स्केलिंग कराते हो तो आपके मसूड़े मजबूत होते हैं, क्योंकि जो भी गंदगी मसूड़ों के साथ लगी हुई होती है वो हम निकाल देते हैं, और मसूड़ों को वो अटैचमेंट दांतों के साथ करने का मौका मिल जाता है। तो जब वो अटैच करते हैं तो आपके दांत ज़्यादा मजबूत होते हैं, ना कि वीक होते हैं। अपनी सो ये जगह दिस इज़ पे अ वापस रॉन्ग आना शुरू कॉन्सेप्ट, वो पीपल लोगों में है ये एक हम एडवाइस करते हैं एवरी 6 months क्या आपको आपको स्केलिंग प्रोफेशनल करानी स्केलिंग चाहिए? करवानी चाहिए। अच्छा, आई वाज every जस्ट गोना 6 आस्क months. क्योंकि यही आपकी रिकमेंडेड यही होगी कि रिकमेंडेशन है twice कि a year. एवरी ट्वाइस अ ईयर। इट्स अ मस्ट एंड इट्स फॉर ऑल एज ग्रुप्स। ना एज ग्रुप्स में आपकी डेंटल जो ट्रीटमेंट है वो वेरी होती जाती है? वेरी बिल्कुल होती है। अगर आप स्टार्ट करें कि वो अभी हम अभी वही बात कर रहे थे कि हिना कह रही थी कि ये बच्चों पे ज़रूर आएगी, क्योंकि जो है वो आई एम एक्चुअली डीलिंग विद आई एम अ पीरियोडोंटिस्ट एंड आई एम डीलिंग विद किड्स। बट द थिंग इज़ दैट कि वो वही वाली बात है कि एज ग्रुप में बच्चों की ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू एज होगी। अगर कोई अडल्ट है तो उसकी ट्रीटमेंट आप उसके हिसाब से करोगे, क्योंकि जब ग्रोइंग एज होती है तो ग्रोइंग एज में आपको डिफरेंट चीज़ों पे तवज्जो देनी होती है कि बच्चे का जॉ सही से ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके दांत प्रॉपरली टाइम पे निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, वो सही से मेंटेन कर पा रहा है अपने दांतों को या नहीं कर पा रहा है, उसके लिए टेक्निक्स डिफरेंट। उसके बाद जब अडल्ट सेट ऑफ टीथ आ जाते हैं, आपके पास परमानेंट टीथ आ जाते हैं, उसकी कैसे देखभाल करनी है आपको, बिकॉज द अडल्ट सेट ऑफ टीथ जब आपके आना शुरू होते हैं जो 7 साल 6 साल में, 6 साल से देन दीज सेट ऑफ टीथ यही दांत आप कैरी करते हो ओल्ड एज तक। Okay. तो उतने लंबे अरसे तक आपको दांतों को कैसे संभालना है,
नहीं, that's very true. और we're going to talk about this a lot more in detail क्योंकि आज का हमारा टॉपिक हम ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं कि आपकी जो एक एज ग्रुप होती है 40 अबव, तब आपको क्या करना चाहिए, आपको ये जो दांत गिरते हैं वो आप कैसे प्रोलॉन्ग कर सकते हैं कि you know you can hold on to your teeth as long as possible and how you can treat it. और फिर जब आपके दांत गिर भी जाते हैं उसके बाद आप कौन से cosmetic dentistry procedures यूज़ कर सकते हैं to get your teeth back and smile and look pretty for a little while longer. तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक. Don't go anywhere. Beauty and Fitness will be right back.